और चलिए नमस्ते इंडिया की शुरुआत करेंगे आज की बहुत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में अवैध निर्माण पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। 32 बुलडोजर से अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को गिराया गया है। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास कार्रवाई हुई। आधी रात से सुबह तक बुलडोजर एक्शन हुआ है और ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इस दौरान आपको बताएं कि कई सारे बुलडोजर लगाए गए और बुलडोजर लगा करके ये कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण बताया गया और अवैध अतिक्रमण के बाद कार्रवाई हुई। तुर्कमान गेट का यह पूरा मामला जहां आधी रात से आज सुबह तक कार्रवाई की गई है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आधी रात से सुबह तक जो ये एक्शन है ये देखने को मिला है। वहीं प्रशासन का ये कहना है कि लोगों को पहले ही जो नोटिस है वो जारी कर दिए गए थे और खुद इस अवैध निर्माण को गिराने तक को कहा गया था, लेकिन जब लोगों ने बात नहीं सुनी उसके बाद आधी रात को प्रशासन का बुलडोजर गरजा और उसके बाद कैसी कार्रवाई हुई है ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने। 18 बुलडोजर को मौके पर लगाया गया। जांच नगर निगम की तरफ से की गई थी जिसमें मस्जिद परिसर में एक बारात घर और एक डायग्नोस्टिक सेंटर जो है अवैध पाया गया था, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि कार्रवाई के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी भी की। उसके बाद पत्थरबाजों को काबू करने के लिए पुलिस ने हल्के लाठी बल का भी इस्तेमाल किया। और मौके से हमारे सहयोगी अश्विन ने एक रिपोर्ट भेजी है, आइए वो आपको दिखाते हैं। ये बारात घर था मस्जिद से सटा हुआ, उस पर बुलडोजर एक्शन जारी है। ये आप पहली तस्वीरें देख रहे हैं एनडीटीवी पे। और ये तमाम देखिए 4 बुलडोजर लगे हुए हैं और लगातार ये बुलडोजर अंदर से आए जा रहे हैं क्योंकि करीब 17 से ज़्यादा बुलडोजर हैं, डंपर की गाड़ियां हैं जिनको शाम को पहले ही बुला लिया गया था। और उसके बाद एलएनजेपी अस्पताल के बाहर ये सभी गाड़ियां खड़ी थी और ये देखिए लाइन से बुलडोजर सारे लगे हुए हैं और ये बुलडोजर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। और तमाम बुलडोजर के जरिए कोशिश है कि अगले आधे से 1 घंटे के अंदर पूरा जो अतिक्रमण वाला इलाका है उसको खाली करा दिया जाए। करीब 8 बुलडोजर लगे हुए हैं अभी और तमाम जो बुलडोजर हैं वो और आए जा रहे हैं। ये देखिए 4 बुलडोजर इस साइड पे लगे हुए हैं ताकि ये पूरे एरिया खाली करवाया जाए। ये दीवार इसका जो है जो बारात घर है उसका जो दूसरी दीवार का दूसरा साइड है वो आप अगर कभी भी अगर आप बगल में ही जो उसके मैदान है, जो यहाँ पे रामलीला मैदान है, बहुत ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, उसके बगल दीवार से ही सटा हुआ ये पूरा इलाका है। फैज़-ए-इलाही मस्जिद का जो अतिक्रमण था जिसको हटाने को लेकर सुबह से कवायद चल रही थी। देखिए ये बुलडोजर के जरिए पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। यही जो इमारत है मस्जिद की इसी को खाली कराने के लिए पुलिस फोर्सेस लगी हुई थी। और अब देखिए यहाँ पे 10 बुलडोजर लगाए गए हैं। इस साइड से 10 बुलडोजर लगे हैं और उस साइड जो मेन गेट है उधर भी बुलडोजर लगा के पूरे इलाके को जो दीवार है जो अतिक्रमण है उसको खाली करवाया जा रहा है। लगभग रात के 1 बज रहे हैं और 1 बजे की ये जो घटना है, 1 बजे ये जो दीवार है यही अतिक्रमण था। इसी पे बारात घर और डिस्पेंसरी बनाई गई थी जो अवैध बताया है एमसीडी ने, उसी को तोड़ने के लिए आज ये कार्रवाई होनी थी। और आप देखिए लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं ये तमाम जो बुलडोजर है उसके जरिए पूरे जो इलाका है इसको खाली कराया जा रहा है। दीवारों को तोड़ दिया गया है और भी बुलडोजर गाड़ियां बुलाई गई हैं ताकि पूरे इलाके को तुरंत जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। तमाम जो अंदर कंस्ट्रक्शन था, जो दीवारें थी, ईदगाह था, उन पूरे एरिया को खाली कर गया, तोड़ दिया गया दीवारों को। और पुलिस की कोशिश है, एमसीडी जो प्रशासन की कोशिश है कि पूरे इलाके को जल्द से जल्द खाली करके पूरा बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाए। और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जो संख्या है करीब 17 बुलडोजर लगाए गए हैं और डंपर की गाड़ियां हैं, ये मुश्किल से आधे घंटे के अंदर पूरे इलाके को जो अवैध था, जो पूरा बारात घर और जो पूरा डिस्पेंसरी का इलाका था, तुरंत पुलिस खाली करवा देगी। और लगातार आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन यहाँ पे जारी है जो सबसे पहले आप एनडीटीवी पे देख रहे हैं। कैमरा पर्सन स्टीफन के साथ मैं शुभि कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बड़ी और अहम बात यह है कि बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है और आपको बताएं कि एक बड़ी और अहम खबर इससे जुड़ी हुई और आपको बता दें, दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जमकर उपद्रव हुआ है। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने उपद्रवियों पर लाठी चार्ज किया है और साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। तो दिल्ली में जबरदस्त बवाल हुआ है अतिक्रमण हटाने के दौरान। और इस दौरान आपको बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई जब हुई थी जमकर उपद्रवी उस दौरान देखने को मिला। हालांकि उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे इस दौरान।
और फैज़ल-ई मस्जिद के पास से पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। उपद्रवियों की तलाश अब तेज हो गई है। वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं और वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की तलाश अब पुलिस कर रही है। तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पत्थरबाजों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों को देखा जा रहा है और घायल पुलिसकर्मियों के बयान के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि पत्थरबाजी की उम्मीद नहीं थी और ये घटना केवल 25-30 लोगों ने ही की है। फिलहाल रामलीला मैदान जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हालांकि सुबह 11 बजे के बाद ट्रैफिक प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। कार्रवाई के दौरान फैज़-ए-इलाही मस्जिद की जो जमीन थी उसको छोड़कर के बाकी अवैध निर्माण, जिसमें लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी और बैंक्वेट हॉल शामिल थे, उन्हें गिरा दिया गया है। वर्तमान में इलाके में बीएनएस की धारा 164 भी लागू कर दी गई है ताकि शांति बनी रहे। लेकिन बताया जा रहा है कि जो अवैध जमीन पर अतिक्रमण था उसको लेकर के कमाई भी खूब हो रही थी। अब अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया गया है। आधी रात को कार्रवाई हुई, पुलिस पर पथराव भी हुआ, कैसे देखिए, और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। 32 बुलडोजर से एक्शन हुआ, जो जानकारी मिल रही है। लोगों ने जबरदस्त बवाल किया वहां पर और रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उसके बाद जब बवाल बढ़ा तो पुलिस ने फिलहाल आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। मैं तो इसके तरफ में साहब से सोच रहा। हमारे संवाददाता अश्विन सिंह भी वहीं थे और अश्विन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम तुर्कमान गेट के अंदर हैं, जहां पर पुलिस जो आरएएफ की टीम है पूरे अंदर जो है जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उनको खदेड़ने के लिए यहाँ पे अंदर घुसी और तमाम आप देखेंगे दूर तक जो आरएएफ की टीम है, जो रैपिड एक्शन फोर्सेज हैं, दिल्ली पुलिस है, तमाम उनकी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। जो लोगों को जो उपद्रवी हैं, जो पत्थर फेंक रहे थे, उनको हटाने के लिए अंदर तक घुस के आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। और पूरे इलाके में आंसू गैस की वजह से मुझे और कैमरा पर्सन दोनों को सांस लेने की दिक्कतें आ रही हैं, आंखों में जलन हो रही है। पूरे इलाके में लोगों को हटाने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं ताकि लोगों को तितर बितर किया जा सके। और पूरे इलाके के अंदर जो तुर्कमान गेट से अंदर जो रास्ता जाता है, पूरे इलाके में अंदर घुस के रैपिड एक्शन फोर्सेज ने जो तमाम लोग जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनको खदेड़ने के लिए पूरा अंदर घुस गए। और तमाम अधिकारी, जो सीनियर अधिकारी है, वो तो अधिकारियों को तुरंत सभी एक्शन फोर्सेस को लोगों को बुला रहे कि अंदर आइए और अंदर आके जो भी पत्थरबाजी जहाँ से की जा रही थी सबको जो बुला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए कि पत्थरबाजी का पत्थर है, आपको दिखेगा यहाँ पर, यहाँ से ही पत्थरबाजी की गई थी। आगे जो वज्र वाहन दिख रही है वहाँ तक पत्थरबाजी की गई थी लोगों को। तो यहाँ से पुलिस पे रैपिड एक्शन फोर्सेस में जो पत्थरबाजी की गई थी और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारियों को अंदर बुला रहे हैं कि चलो अंदर। और उसके बाद जो लोग हैं उनको हटाने के लिए, जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उनको खदेड़ने के लिए तमाम जो अधिकारी हैं, एक्शन फोर्सेज हैं, वो अंदर जा रही। तो जो बवाल देखने को मिला था सेंट्रल दिल्ली के कमिश्नर का, उस पर बड़ा बयान सामने आया है। उपद्रवियों पर जल्द एक्शन होगा, ये उनका कहना है। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान बोले हैं कमिश्नर, हमारे पास उपद्रवियों की तस्वीरें हैं, जल्द उनकी पहचान की जाएगी और उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो एनडीटीवी से बात करते हुए जो सेंट्रल दिल्ली के कमिश्नर हैं, उनका यह कहना है कि उपद्रवियों पर जल्द एक्शन होगा क्योंकि कई जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें इस वक्त खंगाला जा रहा है और उन सीसीटीवी कैमरों में जो उपद्रवी थे उनकी तस्वीरें कैद हो गई है और उसी के आधार पर जल्द बताया जा रहा है कि उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी पहचान भी जल्द कर ली जाएगी। फैज़-ए-इलाही मस्जिद पर डीडीए का एक्शन हुआ है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ। सेंट्रल दिल्ली कमिश्नर ने इस पर पूरी जानकारी दी है। लेकिन दिल्ली सेंट्रल के कमिश्नर मधुर वर्मा भी देर रात मौके पर मौजूद थे। हमारे संवाददाता अश्विन सिंह ने उनसे बात की है। सर, आप लगातार पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही है, हमने देखा कि काफ़ी मुस्तैदी थी पुलिस की और आखिरकार इसको खाली करा लिया गया है।
ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये जो एनक्रोचमेंट थी रामलीला मैदान में, उनको आज रिमूवल की एक्सरसाइज चल रही है। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ शरारती तत्व यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए आए थे और मिनिमल यूज़ ऑफ फोर्स के साथ थोड़ा उनको पीछे कर दिया गया, अदरवाइज पीसफुली प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया। सर कुछ वक्त पहले जब हमने देखा कि कुछ जब आप पुलिस सिक्योरिटी टीम थी बैरिकेडिंग कर रही थी, तब कुछ लोग पत्थरबाजी फेंके थे और काफ़ी पत्थर फेंका गया, उसके बाद एक्शन पुलिस ने दिखाया। क्या ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। ये जो कि शुरुआती इन्फॉर्मेशन के अनुसार कुछ बाहर के लोग भी यहाँ पे आके पथराव कर रहे थे और फिलहाल तो उनको खदेड़ दिया गया और ज़रूर हमारे पास इमेजेस हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि अगले हो सकता है कि कुछ दिनों बाद जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी, तीन जो उपद्रवी थे जिन्होंने पत्थरबाजी की पुलिस और एक्शन पे, उन पे कार्रवाई करेंगे सर? बिल्कुल, जिन्होंने इस प्रोसेस में बाधा डालने की कोशिश की और फोर्सेस और एमसीडी कर्मचारियों में पत्थरबाजी की, उन पे बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सर एक आखिरी सवाल कि हमने देखा कि पुलिस की टीम लगातार शाम से ही कई दौर की बातचीत कर रही थी कमेटी के साथ भी। क्या बातचीत में ये समझाने की कोशिश की जा रही कि पीसफुल तरीके से कर दिया जाए पूरा बुलडोजर एक्शन, या कुछ और बातचीत हो रही थी? इनको एक्सप्लेन किया जा रहा था कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार एनक्रोचमेंट रिमूवल की एक्सरसाइज है, इसे किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को तोड़ने या उस पर नुकसान पहुंचाने की कोई मंशा नहीं थी एमसीडी की, और पुलिस केवल एमसीडी को सपोर्ट कर रही है। ये मल्टीपल मीटिंग्स उनके साथ की गई और काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी मिली और मेजॉरिटी जो लोग थे वो समझ भी गए थे, लेकिन कुछ शरारती तत्व से जो आज यहाँ पे जिन्होंने शरारत करने की कोशिश की, उनको एक मिनिमल यूज़ ऑफ फोर्स के साथ थोड़ा खदेड़ दिया गया और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो सेंट्रल दिल्ली कमिश्नर मधु वर्मा का यह कहना है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर हम कार्रवाई करने पहुंचे थे और उसी के बाद से ये बवाल हुआ है, लेकिन जिन्होंने बवाल किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और हमारे साथ रवीश शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं इस वक्त। रवीश बताइए इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए अंजीत, अभी भी बुलडोजर चल रहा है। ये इरशाद हैं, यहीं पर काम करते थे। इरशाद, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बैंक्वेट हॉल, ये यहाँ पे अबे जमीन पे एक मस्जिद का जगह छोड़ के बाकी पूरी सफाई करने वाला, और ये यहाँ पे फैज इलाही दरगाह बोलते थे। तुरमान गेट हज मंजिल के सामने, तुरमान गेट हज मंजिल के सामने फैज इलाही दरगाह बोलते थे। ये जो बैंक्वेट हॉल था इसमें क्या? यहाँ पे शादी होते थे पैसे लेके, बिना पैसे का शादी नहीं होते हैं यहाँ पे। कोई गरीब आदमी को चढ़ने नहीं देते हैं। कितना पैसा आ जाता था? 25 से 30 हज़ार रुपये अलग लेते थे और टेंट के पैसे अलग लेते थे, 2-2 लाख रुपए, और खाने के पैसे अलग, कम 10 लाख रुपए के लगभग में खर्चा होता था यहाँ पे, चाहे वो गरीब हो, अमीर के तो और ज़्यादा होते थे। तो ये इरशाद है, यहाँ पे दुकानदार थे। अभी भी आप देख सकते हैं अंजीत की बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये 2 मंजिला, ये पूरा बैंक्वेट हॉल था। और अभी जो नगर निगम ने जानकारी दी है उसके मुताबिक रामलीला मैदान की 4047 स्क्वायर यार्ड पर अवैध अतिक्रमण बना था। जी हाँ, 4047 स्क्वायर यार्ड पर यह अवैध अतिक्रमण था। इसको पूरी तरीके से आप देखिए कि तोड़ा गया है। हालांकि अभी जो कमिश्नर है उनका ये कहना था कि चूंकि कंक्रीट का तमाम सारा जो कंक्रीट है, लिंटर इसमें पड़ा हुआ है, इसके वजह से पोकलैंड मशीन से लेकर जितनी भी अत्याधुनिक मशीनें हैं वो यहाँ पर अभी लगा के इसको मलबे को साफ किया जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। अभी इस तरीके की जेसीबी जो मशीनें हैं ये अभी और बुलवाई जा रही हैं और इन जेसीबी मशीनों के ज़रिए जो है ये पूरा मलबा हटाने का काम चल रहा है। ये जो जिस जगह पर ये जेसीबी मशीन चल रही है, ये जो आप देख रहे हैं, ये रामलीला मैदान के पीछे की साइड है और यहाँ पर इसको जो है वो हटाया जा रहा है। कमिश्नर का ये भी कहना था कि ये लगातार धीरे धीरे अतिक्रमण जो है वो लगातार रामलीला मैदान की ज़मीन की ओर बढ़ रहा था। तो इसी के वजह से इससे पहले भी तकरीबन 3 नोटिस एमसीडी ने दिया था इनको और इंतजामिया कमेटी से बातचीत भी की थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जब कोई लीगल उस तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर पाए, तब इसके बाद में कल रात को, जैसा अभी अश्विनी बता रहे थे, 1:30 बजे रात को ये पूरी जो कार्रवाई है ये चले। ये रामलीला मैदान है, आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक रामलीला मैदान जहाँ पर रामलीलाएं होती थी, तमाम सारी सभाएं यहाँ पर होती थी, बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो ये आप देखिए
कि ये रामलीला मैदान का मंच है और इसी से सटा हुआ ये पूरा जो है ये बैंकेट हॉल इस तरीके का यहाँ पर बना हुआ था। जैसा अभी इरशाद जो कि पास के दुकानदार हैं वो बता रहे थे कि ये बैंकेट हॉल काफ़ी बड़ा था और इसमें तमाम सारी शादियाँ होती थीं और 1 से 1.5 लाख रुपए इसका जो किराया है वो जाता था, लेकिन वो किसके पास जाता था ये कुछ अभी वो नहीं है कि कौन शख्स जो है वो इसको किराया वसूल करते थे, लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो ज़मींदोज़ कर दिया गया है। फैज़ इलाही जो मस्जिद है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है क्योंकि उसके नज़दीक में था, तो इसके वजह से फैज़ इलाही की जो ज़मीन है वो 0.195 एकड़ जो ज़मीन है वो हाई कोर्ट ने वैध पाई और ये कहा कि उस ज़मीन के अलावा 4000 करीब स्क्वायर यार्ड पर जो अवैध ये अतिक्रमण बना हुआ है इसको गिरा दिया जाए। तो यही वजह है कि इस पूरे अतिक्रमण को जो है वो बुलडोज कर दिया गया है। बड़े बड़े जो लिंटर हैं उनको आप देखिए कि पूरी तरीके से गिरा दिया गया है और इतना मलबा है, क्योंकि आप देखिए अभी आपको लेकर चलता हूं मैं ऊपर, इतना मलबा है कि यहाँ पर इसके वजह से जो है वो काफ़ी इसको हटाने में भी काफ़ी वक्त लगेगा और यही वजह है कि रामलीला मैदान के आसपास के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं क्योंकि तमाम सारे अभी जो ट्रक हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे तब ये पूरा मलबा हट सकेगा। तो ये आप देखिए ये पक्की एकदम ज़मीन थी, इस तरीके से ये पूरा ये आगे भी स्ट्रक्चर था, यहाँ पे दुकानें थीं, डिस्पेंसरी थी, डायग्नोस्टिक सेंटर था और ये जो है ये आप देखिए ये बैंकेट हॉल उस तरीके का था जिसको जो है वो गिराया गया है। फैज़ इलाही मस्जिद जो है उसके बगल में है, उसको फ़िलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंचा है क्योंकि उसकी ज़मीन को वैध पाया गया था। तो नगर निगम कमिश्नर का ये कहना है कि जो अवैध अतिक्रमण था उसके खिलाफ में नगर निगम की अपील के खिलाफ में जो इंतज़ामिया कमेटी है वो गई भी थी हाई कोर्ट, लेकिन उसको राहत नहीं मिली थी और 25 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट ने आदेश सुनाया था कि इस अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। क्योंकि अगर थोड़ा सा मैं आपको पैन करके दूर दिखाना चाहूँगा, ये अवैध अतिक्रमण है, इसी से ठीक बगल रामलीला मैदान है और फिर MCD का मुख्यालय। दूसरी साइड में अगर मैं दिखाऊँ आपको मुकेश, तो ये तुर्कमान गेट है, ये आप देख सकते हैं कि ये तुर्कमान गेट है। यहीं की वीडियो आई थी जहां पर बवाल हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी। अब पत्थरबाजों की जो पहचान करके अभी कुछ देर के बाद रवीश, और वहीं से जहां पर ये पत्थरबाजी हुई थी वहीं से तेजश्री हमारी सहयोगी वहां से जुड़ गई हमारे साथ में। तेजश्री, जब प्रशासन का बुलडोजर चला लेकिन उससे पहले जांच की गई थी, लेकिन कैसे एकाएक ये पत्थरबाज वहां पर पहुंच गए? ये भी बताइए कि क्या कार्रवाई अब तक इन पर हुई है, पहचान हो पाई है कि कौन ये लोग थे? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त NDTV इंडिया की टीम ठीक उसी गली में मौजूद है जहां पर 30 से 35 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ आई थी और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो पत्थर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये वही पत्थर है जो भीड़ ने पथराव के लिए इस्तेमाल किए थे। बड़े बड़े पत्थर हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ईंटें भी रखी हुई हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था। बड़े बड़े ईंटों के टुकड़े हैं, ये दिखाइए, अरुण जी तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूर से दिखाइए जो गाड़ियाँ हैं ये किस तरह से यहाँ पर गिरी हुई हैं। गाड़ियों के पास ये दो बड़े बड़े पत्थर हैं और इसी तरह से आगे आप चलते जाएंगे तो आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 से 6 से 10 गाड़ियाँ आगे नजर आएंगी जिन्हें इसी तरह से जो आगे गिरी हुई हैं। यानी कि ये इस बात को साफ दर्शाता है कि भीड़ कितनी आक्रामक हुई होगी और किस तरह से यहाँ पर स्थिति बेहद नाजुक थी जब यहाँ पर पथराव हुआ। अब आगे की ओर आपको लिए चलते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वज्र वाहन यहाँ पर डिप्लॉयड है और दंगा नियंत्रण वाहन है और आगे की ओर लिए चलते हैं और दिखाते हैं ठीक उसी गली की तस्वीरें जहाँ से पूरी भीड़ इकट्ठा होकर आई थी। मेरे साथ आइए और ये वो गली है जहाँ पर हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम और रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। इस इलाके में फिलहाल पूरी तरह से सन्नाटा है, किसी को भी बाहर आने की इजाज़त अभी इस वक्त नहीं है, सभी लोग अपने घर में हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ से आने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें पुलिस प्रशासन लगातार रोक रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार तैनात है, स्थिति को नियंत्रण में बनाए हुए हैं। जैसे ही यहाँ पर स्थिति अनियंत्रित हुई हमने देखा कि किस तरह से लगातार यहाँ पर टियर गैस के भी गोले छोड़े गए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल बोला जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आप अंदर जाइए यहाँ पर, क्योंकि यही वो इलाका था, यही वो गली थी जहाँ से लोग बाहर आना शुरू हुए थे, एक साथ इकट्ठा भी हुए थे। तस्वीरों के जरिए आप अभी देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन लगातार इन्हें हिदायत दे रहा है, इन्हें कह रहा है कि फिलहाल इस इलाके में मत आइए, ये एक सेंसिटिव जोन है और इसीलिए फिलहाल हमें भी यही हिदायत दी जा रही है कि जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से आगे की तरफ चले जाए, क्योंकि यही वो इलाका था जहाँ पर हिंसा, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि पथराव के लिए भीड़ यहाँ से बाहर
बाहर आई थी और इसलिए आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग जो लगाई गई है, फर्स्ट लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है और आगे दूसरी लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है और लोगों को दूसरे रास्ते से जाने के लिए बोला जा रहा है। और हम आपको उस आगे की गली की भी तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक जहाँ आप नजरें फैलाएंगे आपको केवल और केवल पुलिस की तैनाती ही नजर आएगी, क्योंकि इस फिलहाल इस पूरे एरिया को हम कह सकते हैं एक तरह से सैनिटाइज भी कर दिया है, कॉर्डन ऑफ भी कर दिया है, जिससे यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ना हो। मेरे दाई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वज्र वाहन खड़ा हुआ है, दंगा नियंत्रण वाहन है, यानी कि स्थिति जब नाजुक होगी तो इसे तुरंत एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि मेरी बाई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पुलिस प्रशासन तैनात है। जिन जिन गलियों से हम आए उन गलियों में सभी जगह पर पुलिस प्रशासन तैनात था। स्थिति की नाजुकता को देखते हुए फिलहाल नियंत्रण बनाया हुआ है, लेकिन हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये दिखाइए कि यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो है वो किस तरह से गिरी हुई हैं और यहाँ पर भी लोगों को मना किया जा रहा है आने के लिए। ये बैरिकेड भी दिखाइए, यहाँ पर भी बैरिकेड लगाया गया है। एक बार और फिर से यहाँ लिए चलेंगे जहाँ पर हम आवाज़ें सुन सकते हैं कि पुलिस प्रशासन लगातार कह रहा है कि आप यहाँ पर ना आए और एक नहीं कई बार हिदायत दी जा रही है कि आप अपने घरों में ही रहें, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल स्थिति किसी भी वक्त अनियंत्रित हो सकती है। जिस तरह से अतिक्रमण हटाने की कवायद कल शुरू हुई, हमने देखा कि किस तरह से बुलडोजर्स लाए गए थे और साथ ही साथ एमसीडी के वर्कर्स भी मौजूद थे, एमसीडी के अधिकारी भी थे और साथ ही साथ पुलिस कर्मचारी भी मौजूद थे। लेकिन फिलहाल ये बात सामने आ रही है कि 100 से ज़्यादा वीडियो फुटेजेस पुलिस के हाथों लगे हैं और पुलिस अब इन फुटेजेस को खंगालने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ आरोपियों को भी इन्हीं फुटेजेस के जरिए पहचाना जाएगा। ये एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए, ये गली देखिए, ये गली जो है यहाँ से सीधे जाएंगे और जब आप बाएं मुड़ेंगे यानी कि जब आप राइट लेंगे तब आपके सामने पूरा डेमोलिशन ड्राइव की वो तस्वीरें आएंगी, अतिक्रमण जो हटाया था वो तस्वीरें आएंगी। लेकिन एक बार दूर से फिर ये तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर उपद्रवियों ने सामान को भी नुकसान एक तरह से पहुंचाने की कोशिश की। कितनी भीड़ यहाँ पर आई होगी कि ये गाड़ियाँ एक के बाद एक यहाँ पर लाइन से पूरी तरह से गिर चुकी हैं और एक के बाद एक ये पत्थर भी आप देख सकते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पर यदि हम गिनती करने भी जाएं तो गिनतियाँ कम पड़ जाएंगी। और जब भीड़ यहाँ से आई होगी आप सोचिए वहाँ से पुलिस फोर्स आई होगी जिन्होंने उन्हें रोका होगा। यहीं पर टीयर गैस के गोले भी छोड़े होंगे, कुछ कांच के टुकड़े भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। जाहिर सी बात है इस बात को साफ स्पष्ट करता है कि यहाँ पर स्थिति जाहिर सी बात है काफ़ी नाजुक रही होगी। और जब आप सामने जाएंगे, ये तस्वीरें दिखाई अरुण जी और पीछे वापस आते जाइए कि ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर पुलिस फोर्स फिलहाल के लिए डिप्लॉयड है और डिमोलिशन जो है, अतिक्रमण हटाने की कवायद वहीं से शुरू हुई थी। यानी कि जितना हम चल के आ रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 मीटर का पूरा स्ट्रेच होगा जहाँ से हम चल के आए और हमने आपको ये बताया कि कहाँ से वो इलाका था, वो गली थी जहाँ से ये पूरी उपद्रवियों ने आना शुरू किया, कहाँ से उन्होंने पत्थर लिए और किस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई, गाड़ियाँ गिरी, सामान को नुकसान पहुँचाया और फिर पुलिस पर भी पथराव किया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी अभी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। एमसीडी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी पथराव हुआ, वे भी इस वक्त घायल है। लेकिन तस्वीरें फिलहाल इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं ये उसी गली की है जहाँ पर हम बता सकते हैं कल रात को पथराव हुआ था। ये बता दें एक बार फिर से दर्शकों को कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कवायद जो है वो शुरू हुई थी और इसीलिए लोगों को यही बताया जा रहा था कि जो इलाका है वो फिलहाल यहाँ पर काफ़ी कह सकते हैं एक तरह से संवेदनशील इलाका है और इसी इलाके में ना आया जाए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको फिर से एक बार दिखाएंगे, यहाँ पर क्या तस्वीरें हैं। ये देखिए यहाँ पे फिलहाल जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टीम यहाँ पर फिलहाल मौजूद है जी, बोला जा रहा है कि बाहर की तरफ ना निकले, घरों में ना निकले। फिलहाल इस वक्त यहाँ जाना हम पुलिस ने यहाँ पर कुछ देर पहले आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आंसू गैस के गोले पुलिस ने यहाँ पर छोड़े। अरुण जी थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे। फिलहाल स्थिति यहाँ पर अनियंत्रित भी हो सकती है। देखिए आंसू गैस के गोले यहीं से ही छोड़े गए। ये वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, टीयर गैस यहाँ पे फायर किया गया और पुलिस ने बोला कि आप यहाँ ना आए, एक बार फिर से हालत खराब हो सकते हैं यहाँ पर, इसलिए स्थिति काफ़ी नाजुक है। टीयर गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए। एक बार फिर से यहाँ पर तस्वीरें दिखाइए।
हम उसी इलाके पर मौजूद है फिलहाल जहां से टीयर गैस के गोले छोड़े गए। यहाँ पर थोड़ा सा आगे आइए और दिखाइए कि वो पुलिस के वहाँ पर लोग मौजूद है, वहाँ पर लोग मौजूद हैं जिन्होंने टीयर गैस जो वहाँ पर मौजूद थे। और ये यहाँ पर दिखाइए, यहाँ से पुलिस की टीम ने टीयर गैस के गोले छोड़े थे। लगातार पुलिस टीम मना कर रही थी कि हिदायत दी जा रही थी कि आप ना जाएं उस इलाके में, ये संवेदनशील इलाका है और इस इलाके में आप संवेदनशीलता बरते रखें, यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बार फिर हम धीमे धीमे आगे जाने की कोशिश भी करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद हैं। और देखिए, जो हम कह रहे थे कि कहाँ से लोग आने की बाहर कोशिश कर रहे हैं, वो इस इलाके से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ से आप देख सकते हैं कि जिस इलाके से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, यहीं से पुलिस उन्हें लगातार हिदायत दे रही है कि आप ना आए यहाँ से बाहर ना निकले। यही वो पूरी गली है। हालांकि लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, उन्हें लगातार बोला जा रहा है कि आप ना आए। याद रखिए कि रात के 1:23 का वो समय था जब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हुई या फिर अवैध अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हुई वो रात के 1:23 पर शुरू हुई थी, जिसके बाद भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई और इसी गली से यहाँ से भीड़ निकली। पीछे हटने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, यहाँ से लगातार पुलिस कह रही है कि आप पीछे आइए और हमें भी यही हिदायत दी जा रही है कि हम भी पीछे हटें, क्योंकि लोग वहाँ से लगातार गलियों से बाहर आ रहे हैं। उनका कहना है, आप ये भी तस्वीर दिखाइए किस तरह से यहाँ पर लोग फिलहाल अपने घरों में हैं और उन्हें भी कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर बाहर ना रहें, आप भीतर रहें, आप अंदर रहें, क्योंकि यही वो गली थी जहाँ से लगातार पथराव जो है वो शुरू हुआ था। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें तुरंत कि यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पर लगभग 1:30 का वो समय था जब यहाँ से भीड़ पथराव के लिए निकली थी और उसके बाद पुलिस ने हिदायत दी कि यहाँ से आप अपने घरों में ही रहिए। लेकिन एनडीटीवी इंडिया की टीम इस वक्त जहाँ मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पहली लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, जहाँ पर आरएएफ तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और लगातार हिदायत दी जा रही है लोगों को कि अपने घर में रहें। 100 से ज़्यादा वीडियो फुटेजेस इस वक्त पुलिस के पास है। एफआईआर भी प्रक्रिया जारी है कि जल्द से जल्द एफआईआर फाइल की जाए और साथ ही साथ उन पुलिस कर्मियों की भी स्टेटमेंट ली जा रही है जो इस वक्त घायल है, साथ ही साथ एमसीडी कर्मियों की भी। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए एक बार फिर से कैसे लोग आ रहे हैं और उन्हें बोला जा रहा है कि पीछे जाइए। ये देखिए, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं कि सवाल यही कि क्यों यहाँ पर लगातार लोग जो है मना किए जाने के बाद भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आएँ। सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि वो इस रास्ते से इसी रास्ते से आना चाहते हैं, लेकिन दूसरा रास्ता जो खुला है उस रास्ते से नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें यहाँ पर, इस तरह की एक हम कह सकते हैं वर्बल कन्फ्रंटेशन पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ यहाँ के जो रहवासी हैं उनके बीच में हुआ था। अभी फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कल रात से ही पुलिस बल तैनात है और लगातार 24 घंटे यहाँ पर पुलिस प्रशासन और आरएएफ तैनात रहेगा। चप्पे चप्पे पर मौजूदगी है, हर चौराहे पर मौजूदगी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी वक्त स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। जैसे कि हम बता रहे थे कि 100 से ज्यादा फुटेजेस पुलिस के हाथों लगे हैं और पुलिस अब इन जो अक्यूज थे इस पूरे मामले में उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। बताया भी जा रहा था कि कई ऐसे भी थे जो मास्क पहनकर आए थे, जिसके कारण स्थिति बिगड़ी थी, जिसके कारण पहचान करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन बयान भी लिए जाएंगे जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, तमाम अधिकारी जो मौजूद थे, एमसीडी के कर्मचारी जो मौजूद थे। लेकिन ये इलाका दिखाना लगातार इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से स्थिति अनियंत्रित होना शुरू हुई, यहीं से भीड़ आई और यही वो इलाका था जहां से लोग भागे और पुलिस और हम कह सकते हैं कि जो एमसीडी के कर्मचारी और साथ ही साथ यहाँ के रहवासी, यहाँ के जो उपद्रवी थे जिन्होंने पथराव किया, उनके बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ। बैक टू यू। बिल्कुल, तेजश्री हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कैसे ये पूरा विवाद हुआ, लेकिन तेजश्री ने पूरी जानकारी दी कि कैसे इस वक्त हालात को कंट्रोल किया गया है। और रवीश भी हमारे साथ लगातार में। रवीश, जहां पथराव हुआ था वहां से भी हमने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाई, अब आप जहां हैं वहां से भी बताइए कि क्या कार्रवाई हो रही है इस वक्त, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अभी भी बुलडोजर एक्शन वहां पर हो रहा है और वहां तो कोई बवाल नहीं है। चलिए रवीश से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तेजश्री हमारे साथ लगातार बनी हुई है वहां से जहां पर ये पूरी पत्थरबाजी हुई थी, पूरा बवाल हुआ था। तेजश्री, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि कैसे हालात इस वक्त नियंत्रण में जरूर हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जी
जी बिल्कुल, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और एक बार फिर से हम आपको आगे जाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जो है पथराव वो किया गया था। देखिए पत्थर भी आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो पत्थर हैं ईंट के उनका इस्तेमाल किया गया था। अब ये जो लोग आ रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर ना आए और इसलिए वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं उस इलाके की जहाँ से हम आप दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा। आप सोचिए रात के 1:23 पे वहाँ पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण हटाने की जो कवायद है कार्रवाई है वो शुरू हुई। फिर यहाँ से आप सोचिए कि भीड़ आती है। भीड़ ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 35 से भी ज्यादा लोग थे जो यहाँ से आए, जो अभी आप देख सकते हैं कि लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं। बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर मत खड़े रहिए, फिर भी यहाँ पर फिलहाल इस वक्त खड़े हैं। और उसके बाद यहाँ से पूरी भीड़ जो है एक साथ मोबिलाइज हुई। मोबिलाइज कैसे हुई? उनके हाथ में पत्थर थे, ईंट के जो ईंट होती है उसके बड़े बड़े टुकड़े थे और साथ ही साथ वो यहाँ से मूव करना शुरू हुए, यहाँ से आगे की तरफ बढ़े और उसके बाद यहाँ से बाईं ओर आए, क्योंकि यहाँ से जब आप बाईं ओर आएंगे और सीधे की तरफ जाएंगे तब जहाँ पर अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहाँ वो पूरी कार्रवाई शुरू होगी। यहाँ देखिए एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि लगातार कन्फ्रंटेशन हो ही रहा है क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। अब इस तरफ आएंगे हम और दिखाएंगे तस्वीरें कि यहाँ पे क्या हालात थे। यही जिस गली से हम चल के जा रहे हैं उसी गली से लगातार जो पुलिस जितने भी उपद्रवी थे वो इसी गली से गए थे। दिखाइए। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। अतिक्रमण के दौरान पत्थरबाजों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है अब दिल्ली पुलिस की। 100 से ज्यादा जो कैमरे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है, उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और अब अपडेट ये मिल रहा है इस पूरी कार्रवाई को लेकर कि पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है और इन 5 लोगों से जो है पूछताछ की जा रही है। हाँ बिल्कुल, तो बड़ी और अहम खबर यह है दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है और इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर ली है। अतिक्रमण के दौरान पत्थरबाजों पर बड़ा एक्शन हुआ था तो मस्जिद को नहीं छुआ गया। मस्जिद पूरी तरह से सेफ है क्योंकि मस्जिद को बताया गया था कि वो वैध जगह पर है और उसकी जो जमीन है वो वैध है, लेकिन उसके बगल में जो अवैध अतिक्रमण था फिलहाल उस पर कार्रवाई हुई है। और इस पूरे मामले पर प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कुछ कहा है बीजेपी सांसद, वो आपको सुनवाते हैं। किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता पर प्रश्न उठाना वो मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनको बीच में आना चाहिए और इस मामले को सुलझाना चाहिए। तो देखिए अब जो रिएक्शंस है वो भी आना शुरू हो गए हैं। तो जिस तरीके से मस्जिद परिसर जहां पर यह कार्रवाई हुई, जहां पर एक बारात घर को गिराया गया, एक डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि अवैध बताया जा रहा था उसे गिराया गया और जब ये कार्रवाई हो रही थी उस दौरान उपद्रवी वहां एकाएक पहुंच गए, पत्थरबाज वहां पर पहुंच गए और पुलिस जो कर्मी वहां पर मौजूद थे जो कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे उन पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब जो है 5 लोगों को हिरासत में लिया है। तो आपको बताएं कि ये तुर्कमान गेट का पूरा इलाका जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, जिसमें बारात घर है, जिसमें कुछ डिस्पेंसरीज हैं, कुछ दुकानें हैं जिनको गिराया गया है, जिन पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और ये पूरी कार्रवाई रामलीला मैदान के पास हुई है। और मुकेश सिंह सेंगर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या अपडेट मिल रहा है? पहचान पुलिस कर रही है उपद्रवियों की, 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को डिटेन किया है। दरअसल रात में जिस तरह से जो मस्जिद का अवैध हिस्सा था उसको डेमोलिश किया गया, उसके बाद कई लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस ने फिर आंसू गैस के गोले छोड़े। जब ये पथराव हो रहा था तो उस वक्त कई पुलिस कर्मियों ने बॉडी कैम पहने हुए थे और बॉडी कैम से जो उपद्रवियों की तस्वीरें हैं वो उसमें कैप्चर हो गई। इसके अलावा पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया था, ड्रोन में भी कई सारे उपद्रवी हैं उनकी तस्वीरें कैप्चर हुई है। इसके साथ ही कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो फुटेज बनाए हैं और पुलिस कर्मियों के जो कैमरा पर्सन थे उन्होंने भी वीडियो शूट किए थे, जिनके बेसिस पर पुलिस ने 5 लोगों को डिटेन किया है और ये वो लोग हैं जो कि इस पथराव में शामिल थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पुलिस के पास 100 से ज्यादा ऐसे वीडियोज हैं जिनमें उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं, तो उनको लगातार आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनकी पहचान करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर तनाव है, देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ दिल्ली पुलिस के अलावा जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो बड़ी संख्या में तैनात है और लगातार पुलिस हर हालात पर नजर बनाए हुए है। आरएएफ के जवान भी बड़ी संख्या में तैनात है।
रामलीला ग्राउंड के आसपास के जितने भी रास्ते हैं उन सभी रास्तों को फिलहाल आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे ये आप जो हिस्सा देख रही हैं, ये मस्जिद का वो हिस्सा है जो कि इलीगल था। तो यहाँ पर एक डिस्पेंसरी के अलावा एक बैंक्वेट हॉल तैयार किया गया था और उस बैंक्वेट हॉल में लगातार शादियां भी हो रही थी। और बैंक्वेट हॉल का जो किराया था वो 1 लाख रुपए एक बुकिंग का था। यानी कि इस मस्जिद में अवैध तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटी भी हो रही थी और जिसको लेकर हाई कोर्ट के बाद एमसीडी ने ये पूरा एक्शन किया है। जब रात में एक्शन हुआ तो उस वक्त यहाँ पर करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात थे और साथ में पूरे इलाके को अलग अलग 9 जोन में बांटा गया था। हर जोन का जो सुपरविजन ऑफिसर था वो एक एडिशनल डीसीपी रैंक का अधिकारी था। 32 बुलडोजर यहाँ पर आए थे जिनके जरिए ये पूरा जो हिस्सा है उसको ध्वस्त कर दिया गया। इसके साथ ही करीब 172 जो डंपर थे उनका इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अभी भी यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये देखिए मेरे पीछे बड़ी संख्या में आरएएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं जो कि लगातार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की तस्वीरों के जरिए। ये आरएएफ के जवान जो है वो बड़ी संख्या में एंटी रॉकेट इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर भी गड़बड़ी फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली पुलिस लगातार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। जी जी बिल्कुल मुकेश, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त डीसीपी नितिन बालसा साहब जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सर, इस वक्त हालात क्या हैं? अभी तो जो रिपोर्ट हो रही है उसके मुताबिक सब नियंत्रण में है, लेकिन आप बताइए क्या हालात हैं? एज ऑफ नाउ सब कुछ शांत है जी। यहाँ पे अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ट्रैफिक नॉर्मल खोल सकता है कि नहीं। तो जैसे ही एवरीथिंग इज फाइन वी विल ओपन द ट्रैफिक ऑल्सो। नितिन सर, एक बड़ी बात है कि 25-30 लोग आसपास बताए जा रहे हैं जिन्होंने पथराव किया, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की तैयारी है? अभी वी आर रजिस्टरिंग एफआईआर अगेंस्ट दिस पीपल और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इनके खिलाफ कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई कर लिया जाएगा। जी सर, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या ये भी उस भीड़ में शामिल थे जिन्होंने पथराव किया था? जो वहां पे उस टाइम वहां पे थे उसमें तो पहले हमने 3 लोगों को डिटेन की थी। बाकी अभी मॉर्निंग में भी उनके 2 लोग और भी हमने डिटेन किए हैं। अभी सीसीटीवी कैमरा एनालिसिस कर रहे हैं और इनके खिलाफ अगर एविडेंस मिला तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगा। सर, 5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है, उनकी कैसी हालत है अभी? 5 पुलिस वालों को एक्चुअली वहां पे जो ड्यूटी पे थे उनको चोट हुआ है, वो माइनर इंजरीज है। वो अभी दे आर बैक इन एक्शन। इनका मेडिकल रिपोर्ट्स अभी हमें मिल गया, उसके बेसिस में हमारा एफआईआर अभी होने वाला है। सर, इस जांच से पहले आप लोगों ने वहां पर पूरा जांचा भी था, परखा भी था, उसके बाद भी पत्थरबाज मौके पर कैसे पहुंच गए? कैसे इतनी बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर जमा हो गई? नहीं, अगर वहाँ के एरिया की पॉपुलेशन देख लिया जाए तो लोग तो बहुत ही कम थे और ये एक्चुअली वहाँ पे तो रात 10 बजे 11 बजे तक तो लोग रहता है। तो ऐसे ही हमने सोचा ये लोग भी ऐसे ही वहाँ पे वो शॉपिंग करने के लिए आए होगा तो लेकिन बाद में ये 150 के आसपास इकट्ठा होके मस्जिद के पास आया। तो बेसिकली आप लोगों ने पहले ही इलाके के लोगों को बताया था कि ये एक हाई कोर्ट की ऑर्डर है, यहाँ पे डेमोलिशन होगा। इनफैक्ट हमने काफी मीटिंग्स बुलाया था, एसएचओस अपने लेवल पे कराया था, एसीपीस भी अपने लेवल पे कराया था, ऐसे डीसीपी मैंने भी एरिया के सारे लोगों को बुला के समझाया था जी। ये कानूनी कार्रवाई है, इसमें बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए और सब लोगों ने सपोर्ट भी किया था। ये 150 लोग जो इकट्ठा हुआ था दे वर वेरी क्यूरियस कि क्या हो रहा है ना, तो इनको भी समझाया तो बहुत सारे लोग वहां से चले गए। लेकिन वहां पे भी उसमें भी डिस्क्रेडिल्ड और ये था मिस्चीवियस एलिमेंट्स थे, उन्होंने वहां पे पत्थर फेंका, उनके खिलाफ अभी कार्रवाई करेंगे और इनको पुलिस ने फोर्स यूज करके वहां से पुशबैक भी किया जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो नितिन वालसन सेंट्रल डीसीपी वो बता रहे हैं कि 5 पुलिसकर्मी जो है इसमें घायल हुए हैं, उनको माइनर इंजरी है, वो ठीक है, लेकिन एफआईआर होगी और एफआईआर के बाद कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी जो इसमें पत्थरबाजी करते हुए नजर आए हैं। और अलग अलग तरीका है उनको पहचानने का, सीसीटीवी है, इसके अलावा ड्रोन है और फिर सीधे तौर पर भी पहचानने का तरीका है। और इसके अलावा
वहां पर जो पत्थरबाजी हुई है उसको गाड़ियां गिर गई हैं, पत्थर वहां नजर आ रहे हैं, ईंट नजर आ रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी। और बड़ी और अहम खबर है कि दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पत्थरबाजों पर FIR दर्ज हुई है और अतिक्रमण के दौरान पत्थरबाजों पर बड़ा एक्शन हुआ है और अब आगे और कार्रवाई होने वाली है। सभी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, कानून के तहत उनका कहना था कि कार्रवाई करेंगे। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ लगातार बने हुए। मुकेश, DCP सेंट्रल वो बता रहे थे कि कार्रवाई होगी, 5 पुलिस वाले जख्मी हैं, मगर ये बात तो सही है कि रात के वक्त अचानक से लोग पहुंचे और फिर वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, बवाल हुआ, जबकि जो कार्रवाई हो रही थी वो सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर हो रही थी और भी माननीय अदालत के आदेश पर। देखिए, बिल्कुल इस कार्रवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी की मीटिंग भी की थी, जिसमें इलाके के जो काफी सामाजिक लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको बुलाया गया था और उससे कहा गया था कि ये कार्रवाई रिलीजियस स्ट्रक्चर पर नहीं है, ये कार्रवाई केवल उस जगह पर है जो कि लीगल हिस्सा है। और ये भी कहा गया था कि जो भी उपद्रव करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो करीब 150 लोग, जहां पर भी मैं खड़ा था वहां पर 150 लोग इकट्ठे हो गए और उसके बाद उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पूरा बवाल हुआ, जिसमें एक SHO समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और अभी जानकारी मिली है, अभी तुरंत ये जानकारी मिली है कि करीब 10 लोगों को डिटेन किया गया है और जो FIR है वो पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। जी मुकेश, सवाल ये भी है क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब ये प्रशासन कार्रवाई करने वाला था, उससे पहले आप जैसे बता रहे बैठक भी हुई, पुलिस ने जांच भी की, लोगों की छतों पर जाके जांच की कि वहां पर कोई पत्थर वत्थर तो नहीं है, जब ऐसी कार्रवाई होगी तो ऐसी पत्थरबाजी ना हो। लेकिन बावजूद उसके एकाएक 150 लोगों की भीड़ आ जाती है, पथराव करती है। कहां से ये लोग आए, कहां से ये पत्थर आए, इसके बारे में क्या पुलिस को पता नहीं चला? देखिए, जैसा पुलिस ने कहा कि ये जो इलाका है जहां पर मैं खड़ा हूं, इस इलाके में रात के वक्त भी लोग रहते हैं, आवाजाही रहती है और मेरे पीछे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पर दुकानें हैं, तो रात में आवाजाही रहती है और लोग यहाँ से निकलते हैं। हालांकि पुलिस ने इस रास्ते से रात में ही काफी लोगों को हटा दिया था, उसके बावजूद भी ये लोग कहाँ से इकट्ठे हुए और पत्थर कहाँ से लाए, इसको लेकर जांच चल रही है। और पुलिस ने बहुत सारे जो ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए थे, उन ड्रोन कैमरों के जरिए पुलिस देख रही है कि पत्थरबाज कहाँ से इकट्ठे हुए और कहाँ से ये पत्थर लाए। दूसरा, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे उन्होंने भी बॉडी कैम पहने हुए थे और बॉडी कैम में बहुत सारे जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, उनकी तस्वीरें भी कैद हुई हैं और पुलिस उनके बेसिस पर सभी उपद्रवियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, जिसके बेसिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। और जानकारी ये मिली है कि अब तक 10 लोगों को पुलिस ने पहचान करके डिटेन भी कर लिया है और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। चले मुकेश, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन कुछ तस्वीरें भी ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं कि कैसे ये पूरी कार्रवाई हुई। और ये रात की तस्वीर है जब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, अवैध बारात घर पर बुलडोजर चला, लेकिन इसी दौरान जुलूस और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और ये देखिए, जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, रैपिड एक्शन फोर्स RF के जवानों की तैनाती की गई। रात की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये धुआं जो है, ये आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े थे जब एकाएक पत्थरबाज मौके पर पहुंचे, पत्थरबाजी वो करने लगे थे। उसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी दागे। आवाज भी आप सुन सकते हैं और तस्वीरों में आप ये धुआं भी देख सकते हैं। भीड़ को काबू करने के लिए लोग ने, जो पुलिस है, उन्होंने आंसू गैस के गोले उस वक्त छोड़े थे। तो तेजश्री हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बनी हुई हैं, हर अपडेट हमें दे रही हैं। तेजश्री, कोई और अपडेट मिल पाया है? अभी बताया जा रहा है कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, कुछ और अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, बड़ी अपडेट इस वक्त की ये है कि 10 लोगों को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि ये वही लोग थे जो इस पूरे पत्थरबाजी में शामिल थे। इतना ही नहीं, और अब केस भी दर्ज हो रहा है, ये भी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 100 से ज़्यादा वीडियो फुटेजेस पुलिस के पास है और पुलिस उन वीडियो फुटेजेस के
जरिए इन सभी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर फिलहाल स्थिति जो है वो अभी भी हम कह सकते हैं कि नाजुक बनी हुई है और इसीलिए पुलिस लगातार इन्हें हिदायत दे रही है कि आप पीछे जाइए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। आप वो दिखाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिखाइए, ये पुलिसकर्मी जो इन्हें बता रहे हैं कि लगातार पीछे जाइए, इन्हें कह रहे हैं कि आप पीछे जाइए। आपको सुनाई दे पड़ रहा है कि आप जा रहे हैं या नहीं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है वहाँ पर लगातार फोन पे बात कर रहे हैं और इसीलिए स्थिति जो है वो यहाँ पर नाजुक बनी हुई है, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ से भीड़ आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन फिर यदि हम इस वक्त की बात करें तो 10 से ज़्यादा लोगों को की पहचान कर ली गई है और 10 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब उनसे पूछताछ भी की जाएगी कि क्या ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं एक चैनलाइज था, प्री प्लान था, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जब इस तरह के घटनाक्रम हुए तब हमेशा से ही ये कहीं ना कहीं एक प्लान तरीके से होता है। तो क्या ये प्लान था, इस बात की भी पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। साथ ही साथ जो 5 पुलिसकर्मी घायल हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, एमसीडी के कर्मचारी वो भी कुछ उसमें घायल थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। एफआईआर दर्ज जब की जाएगी तब देखना ये होगा कि कितने अज्ञात लोगों पर एफआईआर की जाती है, साथ ही साथ कौन से जो सेक्शंस हैं उसके तर्ज पर एफआईआर की जाती है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर जो स्थिति है वो क्या है। ग्राउंड जीरो पर हम हर जगह पर हमारी टीम मौजूद है। हम बता दें हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर से पत्थरबाजी हुई थी, जहां से पूरी भीड़ निकली थी और यहां से बाएं और जाकर जहां पर डिमोलिशन ड्राइव यानी कि अवैध अतिक्रमण जहां पर चल रहा था, अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम जहां पर चल रहा था, 50 से भी ज्यादा बुलडोजर्स जहां पर आए हुए थे, वहां पर ये लोग पहुंचे, उपद्रवी पहुंचे और फिर पुलिस प्रशासन पर, ऑफिशियल्स पर, अधिकारियों पर यहां से लगातार अटैक करते गए। हमने वीडियो के भी जरिए देखा कि किस तरह से लगातार पुलिस आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही थी। ये तो हमने आपको एक गली की तस्वीर दिखा दी, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं इस दूसरी गली में जहां पर एक नहीं बल्कि कई सारी बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि यदि भीड़ उस गली से आ सकती है तो भीड़ इस गली से भी आ सकती है। तो आप यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर किस तरह से 4 से 5 बैरिकेड्स लगाए गए हैं, यानी कि इस पूरे एरिया को हम कह सकते हैं कि एक तरह से छावनी में जो है वो तब्दील कर दिया गया है और पूरी तरह से इस एरिया को बंद कर दिया गया है। एक बार फिर से दर्शकों के लिए हम बता दें कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ होगा। रात के 1:23 का वो समय था जब यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये देखिए यहाँ पर गाड़ी एक और गिरी हुई है, यानी कि इस बात से अंदेशा यही लगाया जा सकता है कि कितनी मात्रा में यहाँ पर भीड़ आई होगी और भीड़ किस तरह से यहाँ पर आक्रामक तरीके से आकर इस तरफ बढ़ी होगी। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि जब वे आए थे तब 25 से 30 लोग ऐसा बताए जा रहे हैं, फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये तब पता चलेगा जब फुटेजेस के जरिए इन सभी हम कह सकते हैं आरोपियों की पहचान भी होगी। अब ये देखिए यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो हम आपको इसके पहले भी जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तब लगातार यही बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर लाइन से एक बार दूर से तस्वीरें दिखाई अरुण जी, और हम ये बताते हैं कि 1:23 पे जब यहाँ से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जब शुरू हुई उसके बाद क्या कुछ हुआ। उसके बाद यहाँ पर पुलिस की टीमें भी मौजूद थी, क्योंकि उन्हें पता था कि स्थिति नाजुक हो सकती, इसलिए पहली बात तो ये कि इसलिए ये पूरी कार्रवाई रात को की गई, रात का समय चुना गया। नंबर 2, यदि हम बात करें कि उसके बाद क्या हुआ तो उसके बाद लगातार पुलिस ये भी अनाउंस करती रही कि घर में रहे और ये भी बताया जा रहा है कि लगातार 8 बजे से इस पूरे इलाके की जो मूवमेंट है वो बंद कर दी गई थी ताकि स्थिति अनियंत्रित ना हो। जी हाँ, रात के 8 बजे के बाद से यहाँ पर पुलिस ने पूरे एरिया को टेक ओवर कर लिया था ताकि यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया जा सके। और जैसे ही फिर 1-1:30 बजे ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई, 1 से 1:30 बजे के बीच में, तब यहाँ पर भीड़ आई और इस तरह से पथराव करना शुरू किया। देखिए पत्थर भी अभी हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर ये पथराव हुआ है, इस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। और आगे जो हम आपको दिखा रहे थे वो ये छोटे छोटे कांच के टुकड़े थे। यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या कुछ इस्तेमाल किया गया था और किस तरह से भीड़ आई थी, ये जांच का विषय है कि किसने इस भीड़ को उकसाया और किस तरह से वो यहाँ से आए और लगातार इस गली से फिर आगे जाकर उन्होंने पुलिस पर जो है वो हमला किया। और यही वो गली है जहाँ से भीड़ पूरी तरह से आगे आई। ये देखिए दूसरी गाड़ी दिखा रहे हैं जो इस तरह से गिरी हुई है। तो फिलहाल इस वक्त की अपडेट यही है कि 10 आरोपियों को इस वक्त 10 लोगों को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है। अब एफआईआर की प्रक्रिया भी जारी है। जैसे ही एफआईआर फाइल होगी उसके बाद तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है ये किसने भड़काया और किस तरह से यहाँ से भीड़ पूरी तरह से उग्रवादी थे वो यहाँ पर आए।
चलिए तेजश्री बने रहिए। तो इस बड़ी खबर पर अब बने हुए हैं और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। हमारे साथ तेजश्री मौजूद है, हमारे साथ रविशंकर शुक्ला ग्राउंड पर मौजूद है और साथ ही हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर मौजूद हैं। रविश, ये बताइए कि इस वक्त वहां तो सब शांत है ना, जहां पर अवैध बारात घर, अवैध डिस्पेंसरी, डायग्नोस्टिक सेंटर पर कार्रवाई हुई, वहां सब शांति है ना इस वक्त? जी बिल्कुल, क्योंकि बुलडोजर लगे हुए हैं, सारा जो मलबा है इसको हटाने के लिए तमाम सारे पुलिस ऑफिसर लगे हुए हैं और ये कहा गया है कि तकरीबन 4000 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा की जो ज़मीन है, ये आप देख सकते हैं कि इस पर ये पूरा बैंक्वेट हॉल बना हुआ था, पीछे लाइब्रेरी थी। तो अभी इस मलबा को हटाने में काफ़ी वक्त लगेगा और यही वजह है कि एक दूसरे जो शिफ्ट है MCD की वो अभी शुरू होने वाली है। इसमें कई सारे जो ट्रक हैं वो लगेंगे, बुलडोजर फिर यहाँ पर आएंगे और इसके बाद में इस मलबे को। रविश बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस ने पत्थरबाजों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और अतिक्रमण के दौरान पत्थरबाजों पर बड़ा एक्शन। हालांकि ये जो रात में पत्थरबाजी हुई उसके बाद पत्थरबाजों के खिलाफ बड़ा एक्शन होने की तैयारी। रविश, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ ताबिश भाई। रविश, आप जारी रखिए। चलिए रविश, हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तेजश्री हमारे साथ लगातार बनी हुई। तेजश्री, 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, FIR दर्ज कर ली गई है और बताइए किस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जो पूरी घटना हुई वो आसपास ही हुई जहां इस वक्त आप मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हमारे आसपास ये घटना हुई और हमारे साथ मुकेश जी भी इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सर, फिलहाल क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने 10 लोगों को डिटेन किया है। ये वो लोग हैं जो कि इस पत्थरबाजी में शामिल थे। दरअसल जब ये पूरी घटना हुई, जहां पर हमारा ये गली है जहां पर ये पथराव हुआ था, वहां पर दिल्ली पुलिस के जो लोग तैनात थे उन्होंने बॉडी कैम पहने हुए थे। उनके बॉडी कैम में बहुत सारे जो उपद्रवी हैं उनकी तस्वीरें कैद हुई थी। इसके साथ में पुलिस ड्रोन कैमरे उड़ा रही थी और साथ में पुलिस के साथ में ऐसे लोग भी थे जो कि वीडियो फुटेज भी कैप्चर कर रहे थे। तो उसके बेसिस पर पुलिस ने लोगों को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको फिलहाल डिटेन किया गया है। इस मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है और ये केस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। उसके बेसिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल यहाँ पर हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ साथ RAF के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। करीब 1000 पुलिसकर्मी आसपास के इलाकों में तैनात हैं और रामलीला ग्राउंड के आसपास के जो रास्ते हैं उनको फिलहाल बंद किया गया है। और दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि अगर किसी ने भी कोई गड़बड़ी फैलाई तो बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है, जो मस्जिद का इलीगल हिस्सा डिमोलिश हुआ है, वो हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ है। कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, केवल जो इलीगल हिस्सा है वो केवल डिमोलिश किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर RAF के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। FIR की यदि हम बात करें तो FIR पर इस वक्त क्या अपडेट है और क्या फिलहाल बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं और किसके बयान दर्ज किए जाएंगे? देखिए, जो FIR हुई है वो पुलिस के जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें SHO हैं और 4 पुलिसकर्मी ऑन हैं, उनके स्टेटमेंट पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। और जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके मुताबिक तमाम जो फुटेज मिले हैं उनके बेसिस पर आरोपियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कर्मियों को मामूली चोटें आई हैं और उसके बेसिस पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। अभी सेक्शन क्या लगे हैं ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है और अब तमाम जो लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यदि हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझे और अरुण जी आप ये तस्वीरें भी मेरी बाएं और बताते जाएं कि किस तरह से यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई रात के 1:23 पे शुरू हुई थी। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या रहा होगा सर? 1:23 पे यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, फिर भीड़ अचानक से आई, आक्रामक हुई, टीयर गैस के गोले छोड़े गए। देखिए, जो इस मस्जिद की कमेटी के लोग हैं वो कल हाईकोर्ट गए थे। उनका कहना यह था कि जो ज़मीन ये है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने इस डिमोलिशन से कोई स्टे नहीं दिया। उसके बाद पुलिस ने प्लानिंग शुरू की और रात 11 बजे से यहाँ पर जो पुलिस बल है उसकी तैनाती चारों इलाकों में शुरू हो गई, जिसमें RAF के जवान के अलावा जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो तैनात किए गए। और पुलिस ने साफ कर दिया था कि चारों तरफ के रास्ते बंद किए जाएंगे और जो तमाम यहाँ के इलाके के बड़े लोग हैं, नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ पुलिस ने मीटिंग की थी कि कोई भी गड़बड़ी
यहाँ पर ना फैलाने पाए। मैं आपको बता दूं कि ये जो हिस्सा है ये पिछले कई सालों से यहाँ पर जो है कॉमर्शियल एक्टिविटी भी हो रही थी। यहाँ पर जो बैंक्वेट हॉल था उसका एक बुकिंग का जो किराया था वो 1 लाख रुपए था। तो यहाँ पर अवैध तरीके से जिन्होंने ये हिस्सा बनाया था वो पैसे भी कमा रहे थे। तो पुलिस ने यहाँ पर करीब 1 बजे एक्शन शुरू किया। करीब 32 बुलडोजर, 1000 पुलिसकर्मी और जो ये पूरा इलाका है इसको 9 जोन में बांटा गया था। अलग अलग 9 जोन थे और एक जोन का जो सुपरविजन ऑफिसर था वो एक एडिशनल डीसीपी रैंक का अधिकारी था जो कि लगातार पूरे इलाके को देख रहा था, निगरानी कर रहा था। उसके बावजूद भी कुछ लोग इस इलाके में इकट्ठा हो गए और उसके बाद पथराव शुरू हुआ। हालांकि पुलिस ने बहुत जल्दी ही हालात पर कंट्रोल कर लिया और इसमें 10 लोग पकड़े गए हैं जिनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा रहा है। बाकी जो आरोपी शामिल हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी कार्रवाई की जाएगी बाकी आरोपियों के खिलाफ भी और साथ ही साथ 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता रहे थे मुकेश और आप भी जानकारी दे रही हैं कि कैसे पुलिस जो है एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है। रवीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, ये कार्रवाई तो हमने देखी किस तरीके से प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाया। क्या ये सिर्फ इतना ही अवैध निर्माण था या फिर और भी ऐसी जगह है जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिन्हें हटाना है? और जी नहीं, इतना ही है क्योंकि जो फैज इलाही मस्जिद है उसके ठीक बगल में ये जो है ये तकरीबन 4000 स्क्वायर यार्ड की जो ज़मीन है इस पर बैंक्वेट हॉल, इसके बाद में डायग्नोस्टिक सेंटर और ना सिर्फ ये बैंक्वेट हॉल है बल्कि अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो ये जो रामलीला मैदान से सटी हुई ये जो सारा स्ट्रक्चर था एक तरीके का चारदीवारी था और इसके बाद में यहाँ से सटी हुई कुछ दुकानें थी उनको भी हटा दिया गया है। एक ये सामने आप देखिए कि इस तरीके का एक गेट बना हुआ था जहाँ से बैंक्वेट हॉल की तरफ में एंट्री थी, उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और ये जो है वो तुर्कमान गेट की जो मेन रोड है उसी मेन रोड के सामने भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, पक्का स्ट्रक्चर, उसको भी जमींदोज कर दिया गया है। ये आप सामने देख सकते हैं कि तुर्कमान गेट है और इस दूसरी साइड में भी कुछ स्ट्रक्चर बने हुए थे पक्के, उनको भी हटा दिया गया है। ये कहा गया है कि जो 0.0195 एकड़ जो जमीन है जिस पर फैज़ इलाही मस्जिद बनी हुई है वो केवल वैध है। उसके अलावा जिन जगहों पर स्ट्रक्चर बनाए गए थे इस तरीके के पक्के कंस्ट्रक्शन उनको यहाँ से हटा दिया गया है। जैसा कि आसपास के तमाम सारे लोग बता रहे थे कि इस जो बैंक्वेट हॉल है यहाँ पर 2-2 शिफ्ट में जो शादियाँ हैं वो यहाँ पर होती थी, कुछ यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ चलती थी उनको भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो फिलहाल जो है वो एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इतना जो मलबा है उसको एमसीडी यहाँ पर लेकर जाएगी, क्योंकि आप देखिए ये जो रोड है ये आमतौर पर आम दिनों में जो सड़क है इस पर काफ़ी भीड़ होती थी, क्योंकि जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं और पुरानी दिल्ली का ये तुर्कमान गेट है यहाँ पर आमतौर पर भीड़ काफ़ी होती थी। और ये पूरा जो रास्ता है ये कनॉट प्लेस को जोड़ता था, इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अगर आप कनॉट प्लेस में बाराखंबा रोड होते हुए अगर आप तुर्कमान गेट की ओर आना चाहेंगे तो अलग अलग डाइवर्जन लगाकर उसके बाद में रोक दिया गया है। अभी आप देखिए कि जो जाकिर हुसैन कॉलेज है उसको जाने वाला रास्ता है वो भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। भारी तादाद में आरएएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस को, दिल्ली पुलिस के लोगों को यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन अभी जिस तरीके का यहाँ पर मलबा है, जिस तरीके के यहाँ पर हालात हैं, उससे ये नहीं लग रहा है कि 11 बजे तक जो है वो ट्रैफिक खुल पाएगा। अगर मैं दूसरी साइड में आपको दिखाऊं तो ये एलएनजेपी की ओर जाने वाला रास्ता है, इसको भी फिलहाल जो है वो बैरिकेड लगा के बंद कर दिया गया है। तो कल रात को जिस तरीके से तेजश्री बता रही थी कि जो आंसू गैस छोड़े गए, पथराव हुआ, तो उसके बाद में हालात फिलहाल तनावपूर्ण है, लेकिन शांति बनाई हुई है। पुलिस ने लोगों को आगाह किया गया है कि यहाँ पर 5 से ज़्यादा लोग जो है इकट्ठे न हो। तो फिलहाल ये जो सड़क है जिस पर आम रोजाना चहल पहल होती थी, हजारों लोग यहाँ पर होते थे, अभी बिल्कुल सन्नाटा है। पैरामिलिट्री फोर्सेज, आरएएफ और दिल्ली पुलिस के अलावा ये देखिए तमाम सारे एमसीडी के ट्रक लगे हुए हैं। तकरीबन 20 से ज़्यादा ट्रकों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। 30 से ज़्यादा जो जेसीबी मशीनें हैं, पोकलैंड है, बुलडोज़र है, उसको यहाँ पर लगाया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं कि तुर्कमान गेट है, इसके ठीक बगल में कॉमर्शियल तमाम सारे जो दुकानें थी उनको भी फिलहाल बंद रखा गया है। आसपास के दुकानों को भी जो है वो बोल दिया गया है कि फिलहाल वो बंद रखें, क्योंकि इस जगह पर किसी को भी इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल जो है वो एमसीडी की जो कार्रवाई है वो आप देख सकते हैं कि चल रही है। बुलडोज़र यहाँ पर लगातार चल रहा है, इस पूरे मलबे को हटाया जा रहा है। तो ये अभी ताज़ा हालात हैं जो कि फैज़ इलाही मस्जिद के पास के हैं। मस्जिद में बैंक्वेट हॉल में कुछ सारे लोग भी थे, आधा दर्जन लोग यहाँ पर रहते थे, वो भी अभी हमने देखा कि सामान
सामान लेकर वो अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि पूरी तरीके से जो बैंक्वेट हॉल के आसपास की जो जगह है उसको खाली करवा दिया जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि तेजी के साथ में काम चल रहा है, लेकिन अभी एमसीडी का कहना है कि कुछ और यहाँ पर बुलडोजर मंगा कर जल्द से जल्द इस पूरे मलबे की जो सफाई है उसको करवाई जाएगी। फिलहाल बीएनएस की धारा 164 लगी हुई है। आसपास के इलाकों के लोगों को ये पुलिस बार बार अनाउंस कर रही है कि वो अपने घरों में रहें, इकट्ठे न हों। चलिए रवीश, बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन कुछ तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे आधी रात को ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद पत्थरबाजी हुई जिसमें ईंट पत्थर चले। हालांकि पुलिस ने मौके को तुरंत कंट्रोल कर लिया और ये सीधी तस्वीर आप इस वक्त की देख पा रहे हैं जब वहां से मलबा हटाया जा रहा है। फैज इलाही मस्जिद के पास जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ा गया है और वहां से अब मलबा हटाया जा रहा है। और ये देखिए मलबा हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो अभी वक्त लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक बारात घर था और कुछ डिस्पेंसरी थी तो उनको तोड़ा गया है और वहाँ से मलबा हटाया जा रहा है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल, तो आधी रात में कैसे एक्शन हुआ, कैसे जो अवैध निर्माण है उसे हटाया जा रहा था बुलडोजर के माध्यम से। आप देखिए बुलडोजर 18 बुलडोजर वहां पर लगाए गए थे मौके पर और सुबह भी जो बुलडोजर है वो गरजते हुए नजर आए। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई के बीच में कुछ पत्थरबाज थे जिन्होंने पत्थरबाजी भी की। अब अपडेट उसी को लेकर ये मिल रहा है कि 10 लोगों को इस वक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पत्थरबाजों पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अतिक्रमण के दौरान पत्थरबाजों पर ये बड़ा एक्शन जो है अब दिल्ली पुलिस का देखने को मिल रहा है, क्योंकि 100 सीसीटीवी फुटेज इस वक्त जो है पुलिस के पास है, उन्हें खंगाला जा रहा है। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और भी लोगों की पहचान जल्द ही कर ली जाएगी और उन पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन की कार्रवाई को इन लोगों ने प्रभावित करने की कोशिश की है और इसलिए लगातार जो पुलिस है वो भी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और इन पत्थरबाजों की पहचान करने में जुटी हुई है। तो बड़ी कार्रवाई और बड़ा एक्शन फिलहाल दिल्ली पुलिस कर रही है और 10 लोग हिरासत में लिए गए और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। और मुकेश भाई हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, कुछ और अपडेट मिल रहा है? 10 लोगों को तो हिरासत में ले लिया है, पूछताछ भी इनसे जारी है, कुछ और अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल, जो केस दर्ज हुआ है वो फिलहाल अननोन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है, यानी कि अज्ञात लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। और जिस तरह से वीडियो फुटेज मिले हैं उसके बेसिस पर पुलिस जितने भी उपद्रवी हैं उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। और जो करीब 10 लोग अभी डिटेन किए गए हैं, जिसमें कुछ देर में इन लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। ऑफिशियल तौर पर पुलिस इनको अरेस्ट करेगी। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ ग्राउंड जीरो पर कि जो मलबा पड़ा है यहाँ पे, मलबे को हटाने के लिए जो बुलडोजर हैं और जो डंपर हैं वो यहाँ आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मलबे को हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो मलबा है वो जो मलबा है ये कम से कम ट्रक से ज्यादा होगा, तो मलबे को हटाने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रक्चर था जहाँ पर ये पूरा बैंक्वेट हॉल बना हुआ था, जहाँ पर ये पूरी डिस्पेंसरी बनी हुई थी। तो बहुत ज्यादा मलबा यहाँ पर पड़ा, जिसको हटाने के लिए जो बुलडोजर है वो लगातार काम कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आज शाम तक ये मलबा पुलिस यहाँ से हटवा देगी। फिलहाल रामलीला ग्राउंड के आसपास सभी रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है, आम लोगों की आवाजाही नहीं है और पुलिस लगातार यहाँ पर हालात पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही एक पुलिस की ऐसी टीम है जो कि इस काम में लगी है कि जो भी इस पूरे हंगामे के दौरान, जो इस पूरे पथराव के दौरान जो लोग शामिल थे उनकी पहचान की जाए और पहचान करके उनको गिरफ्तार किया जाए। तो इस काम में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं और बाकी जो पुलिस के अधिकारी और जो टीमें हैं वो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर है, जो कि यहाँ पर कोई उपद्रव ना हो, कोई हंगामा ना हो, देखते हुए लगातार यहाँ पर निगरानी कर रही है। और मैं आपको अपने पीछे दिखाता हूँ कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो आरएएफ के जवान हैं वो इलाके में चारों ओर तैनात किए गए हैं और लगातार ड्रोन कैमरों से या अलग अलग तरीकों से पुलिस लगातार हालात पर निगरानी कर रही है। अब तक 10 लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये लोग यहाँ पर इकट्ठा कैसे हुए थे, मना करने के बाद इकट्ठा कैसे हुए, क्या इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, कोई संगठन शामिल है या फिर ये लोग अपने आप ही यहाँ पर पथराव करने के लिए पहुंच गए थे। लेकिन जिस तरह से पथराव हुआ, पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई साजिश है और क्या पहले से इन लोगों ने यहाँ पर पथराव करने की प्लानिंग कर ली थी या फिर अचानक से ही ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो लगातार जो पुलिस की जांच है वो जारी है। दूसरी तरफ ये देखिए सामने जो बुलडोजर एक्शन है
वो लगातार चल रहा है और ये बुलडोजर पहुंच गया है पूरे मलबे को हटाने के लिए। लगातार यहाँ पर बहुत सारे बुलडोजर डंपर जो है वो लगातार एक्टिव मोड में है और यहाँ पर जो सैकड़ों टन मलबा पड़ गया है उस मलबे को हटाने के लिए लगातार जो पुलिस है और जो एमसीडी है वो कार्रवाई कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक ये जो सारा मलबा है वो हटा लिया जाएगा और जैसे ही ये मलबा हटेगा उसके बाद एमसीडी यहाँ पर एक दीवार बनाएगी ताकि यहाँ पर दोबारा से जो इंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण है वो न होने पाए। तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। दूसरी ओर लगातार जो पुलिस है वो ये कार्रवाई कर रही है कि जो पत्थरबाज है, जो दंगा करने वाले हैं, जो उपद्रव करने वाले हैं, उनकी पहचान की जाए और पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी ने तो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ जो है सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार ये जो लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। दूसरी ओर जिस तरह से यहाँ पर जो डिमोलिशन ड्राइव है वो चली, वो एक पूरी प्लानिंग के तहत हुआ। कल फैज इलाही मस्जिद जो मेरे पीछे है, यहाँ जो कमेटी है, इस कमेटी के लोग हाईकोर्ट गए थे। उनको उम्मीद थी कि उनको हाईकोर्ट से राहत मिल जाएगी क्योंकि उनका यह दावा है कि ये जो जमीन है ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने के बाद इनको अगली डेट दे दी, लेकिन जो डिमोलिशन है उस पर कोई भी स्टे नहीं लगाया। उसके बाद पुलिस ने प्लान किया और बीती रात 11 बजे से जो यहाँ पर पुलिस की तैनाती है वो शुरू कर दी गई और तैनाती के साथ साथ फिर रात 12 बजे के बाद पुलिस एक्शन में आई और पूरे इलाके को सील करने के बाद यहाँ पर जो डेमोलिशन ड्राइव है वो शुरू की गई। उसी दौरान करीब 150 लोगों की भीड़ ने पुलिस को किया। मुकेश आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास और आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन एक बार फिर से जो तस्वीरें हैं वो देखिए, ये रात की तस्वीरें हैं जब पत्थरबाजी हुई और सुबह आप देखिए कि कैसे वहां पर पत्थर पड़े हुए थे, ईंट पड़े हुए थे। जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी ने आपको दी और गाड़ियां घिरी हुई नजर आ रही हैं। पूरा उपद्रव फैलाने की कोशिश की गई थी रात में, लेकिन पुलिस ने बहुत जल्द इन्हें कंट्रोल कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी ताबिश भी मौजूद हैं। ताबिश बताइए इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए अंजीत, ये जो जगह है जहाँ पर बारात घर को गिराया गया है, इसके आसपास अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मलबा आपको नजर आएगा चारों तरफ। यहाँ से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन था उसको डिमोलिश किया गया है और ये मलबा भी बिखरा हुआ है। और यहाँ पर अभी भी जो बुलडोजर है, जेसीबी है, उसके जरिए इस मलबे को हटाया जा रहा है। वहाँ पर आप देखिए लगातार ये काम किया जा रहा है इसको हटाने का और इसमें भी थोड़ा वक्त यहाँ पर लग सकता है क्योंकि ये अच्छी खासी बड़ी जगह है। और ये वो मस्जिद है जिसके पास फैज इलाही मस्जिद, ये लगकर बिल्कुल जगह थी जहां पर ये सब कुछ बना हुआ था। लेकिन ये मस्जिद से बिल्कुल अलग हिस्सा है जहां पर आप यहां पर देखेंगे कनेक्ट होता है मस्जिद से, लेकिन ये मस्जिद से बिल्कुल सटा हुआ इलाका था जिसमें इस जगह पर यहां पर बारात घर, डिस्पेंसरी, ये सब चीजें बनाई गई थी और इसी पर ये एक्शन यहां पर लिया गया है। क्या कुछ यहां पर गिरा है उसको आप यहां से समझ सकते हैं कि अच्छा खासा बड़ा स्ट्रक्चर यहां पर तैयार किया गया था। जो मामला हाईकोर्ट तक गया उसके बाद इसको यहां पर हटाया गया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद जो एक्शन है उसमें कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। वो जो आप गेट देख रहे हैं तुर्कमान गेट है और वहीं की तस्वीरें जो ड्रोन के जरिए आपने देखी होंगी जहां पर लोग बैरिकेड के पास बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं और वहीं पर कुछ ऐसे हालात बने कि तनाव वाली स्थिति हो गई, जिसके बाद एफआईआर अब यहां पर की गई है। 10 लोगों से पूछताछ भी यहां पर की जा रही है और पुलिस, क्योंकि कई सारे कैमरे बाकायदा वहां पर थे पुलिस के पास, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी क्योंकि सेंसिटिव ये जगह आप कह सकते हैं, बड़ी तादाद में लोगों की गुजर यहां से होती है। बहुत बिजी एरिया आप पुरानी दिल्ली का इसको मान सकते हैं, जहां से तुर्कमान गेट से आप अंदर दाखिल होते हैं तो रिहायशी इलाके यहां पर शुरू होते हैं और ऐसे में बाकायदा कैमरों की नजर में ये एक्शन यहां पर लिया जा रहा था। और ऐसे में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें वो लोग भी कैप्चर हुए हैं जो उस वक्त माहौल खराब करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे। अब उनकी पहचान की जाएगी, पुलिस ये कह रही है कि उनको पहचाना जाएगा और उसके बाद फिर उन पर भी बाकायदा कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो जगह है इसको आप देखकर जरा समझ लीजिए कि आखिर कैसे इतने बिजी एरिया के अंदर बिल्कुल मेन सड़क पर यहां पर यह स्ट्रक्चर तैयार था। और ये अच्छी खासी बड़ी फैज इलाही मस्जिद है जो कि काफी पुरानी बताई जाती है और इससे सटी हुई एक व्यस्तम मार्केट है इस इलाके की। जाहिर तौर पर पुरानी दिल्ली के बारे में लोग जानते हैं कि बहुत लोगों की आमद यहां पर होती है और इस जगह पर भी
आप समझ सकते हैं कि कितना लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा होता होगा। ऐसे में यहाँ पर ये कार्रवाई जब की गई तो जाहिर तौर पर एहतियात बरते गए, लेकिन उसके बाद जब सुबह हुई है तो सुबह में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाकायदा बैरिकेड लगाए गए हैं, जो गाड़ियां हैं उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मलबा हटाने का काम चल रहा है। ट्रैफिक में भी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं और ये बताया जा रहा है कि शायद 11 बजे के आसपास ट्रैफिक को भी धीरे धीरे सामान्य यहाँ पर कर दिया जाएगा। लेकिन हालात की आपने बात पूछी तो वो फिलहाल सामान्य है। दुकानें हाँ जरूर थोड़ी बहुत बंद यहाँ पर लग रही हैं, लोगों की आवाजाही नहीं है जाहिर तौर पर क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जिस तरह के हालात यहाँ पर रात में पैदा हो गए थे उसको देखते हुए गलियों में खबर ये भी मिल रही थी कि आंसू गैस के गोले एक बार फिर से पुलिस ने छोड़े हैं। अगर कोशिश कीजिए, अगर आप उन गलियों का दौरा कर पाए, उन गलियों से हमें तस्वीरें दिखा पाए और क्यों आखिरकार एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इसके बारे में कोई जानकारी आपको मिल पाए तो। जी बिल्कुल आयुषी, देखिए अभी तो फिलहाल यहाँ पर सामान्य लग रहे हैं हालात क्योंकि लगातार जो ये मलबा आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको हटाने का काम फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। और जो जगह जिस गलियों की आप बात कर रहे हैं मैं वो गलियां भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये बिल्कुल नज़दीक है इस गेट के जगह जहाँ पर फोर्स इस वक्त तैनात है, पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी है। और ये देखिए आप गाड़ियाँ यहाँ पर लगातार इस काम में लगी हुई हैं कि इस मलबे को यहाँ से जल्द हटाया जाए ताकि ये जो जगह है इसको फिर से सामान्य यहाँ पर किया जाए। तो देखिए आप बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ पर मौजूद है और जो आम लोग हैं उनकी आमद को फिलहाल यहाँ पर रोका गया। और ये वो जगह है जहाँ पर वो बैरिकेड्स लगे हुए हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके आसपास की वो ड्रोन की तस्वीरें आपने यहाँ पर देखी थी। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता पूरा अंदर इलाके में जाता है और दुकानें फिलहाल यहाँ पर आपको बंद ही दिखेंगी, कुछ फिलहाल खुला नहीं है। अब दुकानें खुलेंगी या उनको बोला गया है कि अब थोड़े टाइम के लिए इसको बंद रखिए कि जैसे हालात यहाँ पर हो गए थे। लेकिन फिलहाल ये सूरत हाल है जो तुर्कमान गेट पर आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये आपको और अंदर हम लेकर चलते हैं। पूरा ये जो मार्केट है आप देखिए, खाने वगैरह की दुकानें यहाँ पर हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरानी दिल्ली में आप कहीं से भी दाखिल होंगे तो बहुत लोगों की मौजूदगी वहाँ पर रहती है। और ये भी तुर्कमान गेट जो एरिया है बहुत व्यस्त है। यहाँ पर आप देखिए पूरी मार्केट है बाकायदा, लेकिन सब बंद है, कोई दुकान फिलहाल यहाँ पर नहीं खुली है। अंदर तक पुलिस की मौजूदगी है। और उस घटना के बाद ये देखिए आप टूटा हुआ गाड़ियों के ये शायद लाइट हैं और कुछ यहाँ पर ये आपको कालक भी नज़र आ रही होगी। और ये जो हंगामा हुआ था उसके बाद की स्थिति है, फिलहाल शांति है, पुलिस की मौजूदगी है, दुकानें सब, बाजार मार्केट सब बंद है यहाँ पर और नज़र बाकायदा रखी जा रही है। बीएनएस की धारा 164 यहाँ पर फिलहाल एहतियातन लगाई गई है और जो गाड़ियाँ हैं उनको बाहर ही रोका जा रहा है बैरिकेड लगाकर, उसको अंदर फिलहाल नहीं आगे आने दिया जा रहा है। थोड़ा और अंदर आपको लेकर चलते हैं। ये पूरा का पूरा मार्केट है यहाँ पर, देखिए आप खाने की दुकानें हैं यहाँ पर और आम तौर पर यहाँ पर लोग आते हैं, लोकल लोग भी होते हैं। चलिए बिल्कुल ताबिश लौटेंगे आपके पास, आप नजर बना के रखिएगा। एक बार फिर से वो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। अवैध निर्माण को जमींदोज करने पहुंचा था प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में। वहां पर प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाया, तभी कुछ पत्थरबाज मौके पर पहुंचे, पत्थरबाजी उन्होंने की जिसमें कई जो लोग हैं पुलिसकर्मी हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पत्थरबाजों पर एक्शन भी अब पुलिस ले रही है, 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ। लोगों का बवाल देखने को मिला, पुलिस पर पथराव हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और कैसे रात के वक्त जो है अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन पहुंचा था, उसे हटाया बुलडोजर से। तो ताबिश हमारे साथ लगातार। ताबिश बताइए कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ये रात में कैसे कार्रवाई शुरू हुई और क्या था ये पूरा मामला? देखिए बिल्कुल अंजीत, ये यहाँ पर फैज़ इलाही मस्जिद है, तुर्कमान गेट। जो लोग पुरानी दिल्ली इलाके को समझते हैं उनको पता होगा कि तुर्कमान गेट के नज़दीक यहाँ पर ये मस्जिद मौजूद है और उस मस्जिद के आसपास ही ये आपको मैं तस्वीरें जो लोग अभी अभी टेलीविज़न स्क्रीन खोल रहे हैं उनको हम दिखा देते हैं कि तुर्कमान गेट से लगी हुई एक मस्जिद है और उसके बिल्कुल बगल में यहाँ पर बारात घर था और उस बारात घर के बराबर में ये तमाम चीज़ें जो है बनी हुई थी। और इस स्ट्रक्चर को ये ऐसा नहीं है कि अचानक से यहाँ पर एक्शन जो है वो लिया गया हो। यहाँ पर इस एक्शन के लिए जो मामला है पूरा हाईकोर्ट तक बाकायदा यहाँ पर पहुँचा था, जहाँ पर इस स्ट्रक्चर को लेकर ये वैलिड दस्तावेज जो है वो नहीं दे पाई इंतजामिया कमेटी और उसके बाद फिर ये एक्शन यहाँ पर एमसीडी की तरफ से जो है वो लिया गया। बुलडोज़र बाकायदा रात में ही बुला लिए गए थे और उसके बाद रात के वक्त जब यहाँ पर ये कार्रवाई की गई इस स्ट्रक्चर को हटाने के लिए, जो आप ये बुलडोज़र देख रहे हैं, जो जेसीबी मशीन जो मलबे को हटा रही है, ये दरअसल बारात घर यहाँ पर हुआ करता था। और वो जो सामने आप मस्जिद देख रहे हैं वो फैज़ इलाही मस्जिद है और उस फैज़ इलाही मस्जिद से लगी हुई ये तमाम जो कंस्ट्रक्शन थी इसको हटाया गया है, तोड़ा गया है और उसके बाद फिर यहाँ से ये मलबा
मलबा हटाया जा रहा है। लेकिन जब यह सब किया जा रहा था उस वक्त यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए, बैरिकेड बाकायदा यहाँ पर तुर्कमान गेट से रास्ता अंदर की तरफ जाता है वहाँ पर लगाए गए थे ताकि लोग इकट्ठे ना हो, किसी तरीके की कोई ऐसी घटना ना हो जिससे माहौल ख़राब हो। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और ये बाकायदा तस्वीरों में यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। और इन तस्वीरों में आप देखिएगा कि उसके बाद किस तरह का मंजर यहाँ पर है। ये तुर्कमान गेट है और इससे अंदर जब आप यहाँ पर आएंगे तो किस तरह का हंगामा वहां पर मचा था वो हम जरा आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। अब एफआईआर हुई है, इसमें पुलिस उन लोगों को खंगालेगी जो लोग यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने पत्थरबाजी की। देखिए आप स्कूटर वगैरह गिरे पड़े हैं क्योंकि हंगामा सा यहाँ पर बर्पा हो गया था और पुलिस से आमना सामना हो गया था। ये बताया जा रहा है कि आंसू गैस के गोले तक पुलिस को वहाँ पर छोड़ने पड़े इस स्थिति को काबू करने के लिए। और जो लोग थे उनकी तादाद भी अच्छी खासी थी, करीब 25 से 30 ऐसा बताया जा रहा है कि मौजूदगी थी लोगों की जो उस वक्त आमने सामने थे पुलिस के। और उसके बाद से अब एफआईआर हुई है, 10 लोगों से पूछताछ की जा रही है और जो लोग वहां पर नजर आए हैं तस्वीरों में उनको बाकायदा कैमरे से देखा जाएगा, पहचान की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कौन वो लोग थे। ये देखिए आप, ये एक और मंजर आपके सामने है जिससे आपको उस वक्त की स्थिति जो है वो समझ में आएगी। ये तमाम स्कूटर्स जो यहाँ पर खड़े हुए थे वो गिरे पड़े हैं, तोड़फोड़ सी यहाँ पर मची हुई है और ये उस वजह से हुआ है जो तनाव की स्थिति लोगों की वजह से यहाँ पर पैदा हो गई थी। अब कौन लोग थे, क्या लोकल्स थे, क्यों वो यहाँ पर इस वजह से आए, क्योंकि ये पहले से तय था कि इस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा और उसके बावजूद हंगामा यहाँ पर हो गया। उसके बाद आप देखिए पुलिस की मौजूदगी है और ये पूरा मार्केट एरिया है यहाँ का जहाँ पर फिलहाल मार्केट जो है वो बंद है और ये बैरिकेड रिहायशी इलाके की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पर लगाया गया है और बाकायदा पुलिस यहाँ पर हर चीज़ पर नज़र रख रही है कि फिलहाल चलिए ताबिश बने रहिए, हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ प्रीत सुरोही जी जुड़ गए इस वक्त जो इस पूरे मामले में याचिका करता थे, जो हाई कोर्ट गए थे। सुरोही जी, माननीय अदालत ने ही चूंकि आदेश किया था कि अवैध अतिक्रमण हटाना चाहिए, उसके बाद विवाद हुआ था, बताइए जरा क्या था मामला। 24 मई को हमने इसकी पहली कंप्लेंट की थी और सर्वे की रिपोर्ट के साथ हमने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए थे। नजरी नक्शा था, नजरी नक्शा में क्लियर मेंशन था कि 2512 वर्ग फुट जो जमीन है वो पीडब्ल्यूडी की है, 36,428 जमीन वर्ग फुट जमीन जो है वो एमसीडी की है और जिसके ऊपर एनक्रोचमेंट है, जिसके ऊपर बारात घर है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिसके ऊपर ये क्लिनिक चला रहे हैं, जिसके ऊपर ये प्राइवेट पार्किंग चला रहे हैं। उसके बाद रिट पिटीशन नंबर 17-153/2025 पर एमसीडी ने फर्स्ट हियरिंग की 24/11 को 2025 में, उसके बाद सेकंड हियरिंग की 16/12 को और थर्ड नोटिस जो उन्होंने कंक्लूजन दिया उसमें क्लियर मेंशन कर दिया था कि पब्लिक लैंड का घोर दुरुपयोग किया है, वहां से रेवेन्यू जनरेट किया गया है। और उसके बाद इन्होंने अपोज किया और इन्होंने वक्फ बोर्ड को भी पार्टी बनाया। वक्फ बोर्ड के द्वारा अपने आप को ऑथराइज मैनेजिंग कमेटी बताया और उस मैनेजिंग कमेटी ने वक्फ बोर्ड को भी हमारे दिल्ली हाईकोर्ट में पार्टी बनाया और वहाँ इन्होंने पूरी तरह से अपोज करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ इन्हें कोई स्टे नहीं मिला, कोई बात इनकी वहाँ नहीं सुनी गई, कोई ये पूरी पिटीशन में कोई फोटोग्राफ्स ये वहाँ नहीं दिखा पाए और इनका दावा था बार बार कि यहाँ ग्रेवयार्ड है। तो माननीय न्यायाधीश ने भी कहा कि ये कैसा ग्रेवयार्ड है जहाँ टेंट लगा हुआ है, जहाँ कारपेट बिछे हुए हैं। और बहुत हैरानी की बात है कि इन्होंने वहां ये कहा कि इस जमीन को आप खोद लीजिए, इसमें 15 फीट नीचे देखेंगे तो आप हड्डियां निकलेंगी। बहुत अजीब अजीब सी बातें जी। मतलब जब पब्लिक लैंड पर आपने कब्जा करके ग्रेवयार्ड बना लिया, फिर उसके बाद बारात घर बना लिया, कमर्शियल यूज आप उसका करते रहे और जब अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की बारी आई तो आप ये कह रहे हैं कि हमने वहां से बारात घर हटा लिया है, हमने वहां से डायग्नोस्टिक सेंटर हटा लिया है। जी प्रीत जी, क्या ये पूरी कार्रवाई करने से पहले नोटिस दिया गया था? जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था उन्हें प्रॉपर नोटिस क्या सर्व किया गया था, खाली करने को कहा गया था? उन्हें नोटिस भी दिया गया था और वो नोटिस के बाद वो हियरिंग में शामिल भी हुए थे। दोनों हियरिंग्स में उन्होंने अपना लिखित रिप्लाई भी दिया था। एक तरफ ये कहते रहे कि यहाँ कोई बारात घर नहीं है और जबकि दूसरी तरफ वक्फ कह रहा है कि यहाँ बारात घर था। कितना टाइम दिया गया था इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए? हाँ जी, कितना समय दिया गया था उन लोगों को जिन्होंने कब्जा किया था? कितना समय दिया गया था इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए? इसमें मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 महीने का समय दिया था कि आप 3 महीने में ये अतिक्रमण हटाएंगे और उन्होंने नहीं हटाए। सुरेश जी, एक बात और बताइए कि ये जो रात में आपको पता ही होगा कि जब ये अतिक्रमण हटाया जा रहा था, अवैध जो बारात घर था या जो डिस्पेंसरी जो दवा घर चल रहा था, उस दौरान वहां पत्थरबाजी हुई है, बवाल हो गया है। ये कौन लोग थे सर, क्यों हुआ ये बवाल, क्या लगता है आपको?
ये वो जो नेता, वहां के स्थानीय नेता, वहां के मुस्लिम नेता जिन्होंने पूरी सक्रियता दिखाई, जिन्होंने बार बार दाएं बाएं फोन भी घुमाए, उन्होंने ऐसे मंसूबे वाले लोगों को बल दिया। ये इनके कई सारे इनके प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, बड़े नेताओं से जाकर मिलना, एमसीडी के बड़े अधिकारियों को फोन करना, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, और जब कोई मतलब दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के इंप्लीमेंट के आगे कोई इनका प्लान काम नहीं किया, तो लास्ट का पूरे देश में इनका यही हथियार है कि सेना के ऊपर पत्थर फेंको, पुलिस अधिकारियों के ऊपर पत्थर फेंको। अब माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन कराने वाले अधिकारियों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनके पीछे भीड़ भाग रही है, और मैं मानता हूं कि ये संविधान का अपमान कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, शुक्रिया प्रीत सिरोही जी आपका एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। तो प्रीत सिरोही जिन्होंने याचिका लगाई थी और जिनकी याचिका पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और उसके बाद इस अवैध अतिक्रमण को कैसे हटाया गया, और जब अवैध अतिक्रमण हटाया गया उस वक्त कैसे जो बवाल है वहां पर देखने को मिला। एनडीटीवी पर सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और अब जो है एक्शन भी इस पूरे मामले पर लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है पुलिस का, और 10 लोगों को हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ की जा रही है।